everyone. Today we will be starting with our topic banking and its type. सबसे पहले हम बैंकिंग का मीनिंग देखते हैं. बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है which deals with accepting deposits and granting loans. ये सेम मीनिंग हमने बिजनेस सर्विसेज में भी देखा था जब हमने अलग अलग टाइप की बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा था. तो बैंक बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? Financial institution means an institution, a company which deals with your financial needs, that is with money. So basically bank is a financial institution that deals with accepting deposit. बैंक क्या करता है? बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उनके पैसों को सेफली डिपॉजिट कर रखता है अपने पास, एंड व्हेनेवर इन नीड वो बैंक उनके पैसे उनको रिटर्न करता है. इसका मतलब क्या है? बैंक इज प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी फॉर आवर डिपॉजिट एंड एट द सेम टाइम द बैंक आल्सो ग्रांट्स लोन टू पीपल इन नीड. जिन लोगों को पैसों की जरूरत है उनको क्या करता है? बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली बैंक परफॉर्म्स मेनली टू फंक्शन, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स. तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग बेसिकली एक एक्टिविटी है जहां पैसों का लेन देन किया जाता है. पहले तो मैंने आपको किसका मीनिंग बताया? बैंक. कि बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देन व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग इज एन एक्टिविटी जहां पर पैसे लिए और दिए जा रहे हैं. बैंक क्या कर रहा है? पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम बैंक को पैसे दे रहे हैं ताकि वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर सके. जब बैंक हमें लोन देता है तो हम क्या करते हैं? पैसे ले रहे हैं ताकि हम अपनी नीड सेटिस्फाई कर सकें. बेसिकली बैंकिंग इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द बैंकर्स एंड नॉर्मल पब्लिक. नाउ वी फर्दर मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ बैंक. फर्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज सेंट्रल बैंक. ठीक है. नाउ व्हाट इज सेंट्रल बैंक? हर कंट्री में एक मेन बैंक होता है जो क्या करता है? जो पूरे कंट्री में मनी रेगुलेट करने का काम करता है. पैसे के ऊपर कंट्रोल रखना, करेंसी प्रिंट करना, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए लोगों से जब हम उनको लोन देते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए लोगों को जब हम उनका पैसा जमा करते हैं. ये सारे रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक को एपेक्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी बैंक है, रिजर्व बैंक क्या करता है? उन सारे बैंक को कंट्रोल करने का काम करता है. तो बेसिकली सेंट्रल बैंक का काम क्या है? कंट्री में मनी सर्कुलेट करना, मनी रेगुलेट करना, मॉनेटरी पॉलिसीज फ्रेम करना, ये सेंट्रल बैंक का काम है. जो अलग अलग बैंक है, हमारे अकाउंट्स होंगे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सारे बैंकों में करेंसी सप्लाई करने का काम भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक. करेंसी प्रिंट जो होती है, ये नोट्स, ये प्रिंट कहाँ होती है? तो ये भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक. सिर्फ जो कॉइन्स होते हैं वो प्रिंट होते हैं बाय गवर्नर, उस पर गवर्नर की साइन होती है. जितने भी नोट्स आपके यहाँ आप देखोगे उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की साइन होती है. सेकेंड टाइप ऑफ बैंक इज कमर्शियल बैंक. जितने भी बैंक के साथ हम नॉर्मल पब्लिक डील करते हैं वो सारे ही बैंक कमर्शियल बैंक कहलाते हैं. ठीक है. सेंट्रल बैंक के साथ कौन डील करता होगा? कमर्शियल बैंक. जैसे हम नॉर्मल पब्लिक अपना अकाउंट कमर्शियल बैंक में ओपन करते हैं, वैसे ही सारे कमर्शियल बैंक अकाउंट अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक के साथ रखते हैं. नाउ कमर्शियल बैंक, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मीनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डील्स विद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स इज डन बाय कमर्शियल बैंक्स ओनली. ठीक है. कमर्शियल बैंक क्या करता है? ये लोगों से पैसा लेता है और उनको लोन प्रोवाइड करता है. सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता.
सेंट्रल बैंक किसके साथ डील करेगा? जितने भी टाइप्स ऑफ बैंक्स है कंट्री में उन सबके साथ डील करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। पब्लिक के साथ डील करने का काम कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक और आगे हम और टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे। ये सारे लोग पब्लिक से डील करने का काम करते हैं। नाउ कमर्शियल बैंक के 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक मैंने हम आपको लास्ट ईयर भी बताया था, जहां वर्ड आया पब्लिक वहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। जैसे हमने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। लाइकवाइज public sector bank is a bank where majority of shareholding is owned by the government. ऐसे बैंक जहां पर ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। ऐसे सारे बैंक जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट इंडिविजुअल अगर बैंक रन करते हैं तो उसे प्राइवेट सेक्टर बैंक कहा जाएगा। हमने ये टॉपिक लास्ट ईयर कंपनी में पढ़ा था और कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये सारे लोग बैंक यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रन कर सकते हैं। नॉट ऑल द बैंक्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इवन फ्यू बैंक्स आर देयर व्हिच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो कमर्शियल बैंक में फर्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज पब्लिक सेक्टर बैंक that is usually owned by government. Second type is private sector bank where majority of shareholding is owned by the private individuals. And third type of commercial bank is foreign bank. अब इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। foreign bank यानी क्या? जहाँ पर कोई ऐसा बैंक जो एस्टेब्लिश हुए फॉरेन कंट्री में और उनकी ब्रांचेस हमारे यहाँ चल रही है, ऐसे सारे बैंक्स हमारे लिए फॉरेन बैंक कहलाते हैं। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। ऐसे सारे बैंक जो फॉरेन कंट्री में यानी दूसरे देश में एस्टेब्लिश हुए हैं और वो अपने बैंक की ब्रांचेस हमारे यहाँ चलाते हैं, तो दे ऑल आर फॉरेन बैंक फॉर अस। लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये हमारे लिए फॉरेन बैंक है क्योंकि ये कहीं और एस्टेब्लिश हुए और यहाँ पर रन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक यानी क्या? हमने ये भी टॉपिक लास्ट ईयर किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग एक बार याद दिला देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर्म बाय इंडिविजुअल्स। क्या मीनिंग पढ़ा था हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि कुछ 10 लोग मिलकर एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, तो वो ग्रुप को क्या नाम दिया गया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसा ही है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक इज यूजुअली फॉर्म बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ आपस के मेंबर्स को ही सर्विस दी जाती है। कोऑपरेटिव बैंक यूज स्टार्ट किया गया है, यहाँ बैंक फॉर्म करेंगे तो आपस के लोगों को सर्विस नहीं देंगे, यहाँ हम जनरल पब्लिक से डील करेंगे। बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट ओरिएंटेड whereas कोऑपरेटिव बैंक्स आर सर्विस ओरिएंटेड। क्योंकि कोऑपरेटिव आया टर्म, इसका मतलब है दे आर सर्विस ओरिएंटेड। तो कमर्शियल बैंक जहां प्रॉफिट कमाने पर फोकस करती है, वहां कोऑपरेटिव बैंक सर्विस देने पर ज्यादा फोकस करती है। नाउ कोऑपरेटिव बैंक आल्सो हैज 3 टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सी देयर आर 3 concepts: विलेज, district and state.
विलेज, ये विलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये किस बेसिस पर डिटरमाइन होते हैं? दे आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सबसे छोटा विलेज, उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उससे बड़ी सिटी, उसके बाद आता है स्टेट। अब ये जो चीजें हैं ये याद रखने के लिए आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ठीक है, तीनों में सबसे बड़ा क्या है? स्टेट। तो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। आई स्टार्ट विद फर्स्ट, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नाम में ही उसका मीनिंग दिया हुआ है, अ बैंक which is operated at the state level is known as state cooperative बैंक। ठीक है, हम कौन से स्टेट में रहते हैं? दिल्ली में, महाराष्ट्र। तो ऐसा बैंक जो पूरे महाराष्ट्र लेवल पर ऑपरेट कर रहा है और वो कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो कौन सा कोऑपरेटिव बैंक कहलाएगा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से थोड़ा छोटा क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? निगम में नागपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे बैंक जो नागपुर लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं और कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो हमारे लिए कहलाएंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब क्या होगा? ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये क्या करेगा? ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को फंड से सप्लाई करेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑपरेटिंग एट स्टेट लेवल। तो जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को फंड सप्लाई करेगी। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को फंड से सप्लाई करेगी। और उसके बाद आएगा विलेज। जो हमारे नागपुर में छोटे छोटे विलेजेस हैं, वहाँ पर जो कोऑपरेटिव फॉर्म और बैंक फॉर्म किए गए हैं, वो सारे आएंगे अंडर कैटेगरी ऑफ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। नाउ एज द फंड्स आर सप्लाइड फ्रॉम स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट, तो अगर विलेज लेवल पर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है तो उनको फंड कौन सप्लाई करेगा? उसको फंड सप्लाई करेगा डिस्ट्रिक्ट। तो फंड्स आए कहाँ से? तो वो आए हैं फंड्स स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। एंड आर नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज रीजनल रूरल बैंक। आप कई बार लोगों से हम सुनते शॉर्ट में आरआरबी बैंक के एग्जाम्स लिए, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। नाउ देखो, उसी के नाम में भी अगेन उसका मीनिंग छुपा है। रूरल यानी विलेज एरियाज, रिमोट एरियाज, जहाँ पर ज़्यादातर फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे प्लेसेस को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट रूरल बैंक। So now we are reading about regional rural bank. These are banks which are established at remote areas of the cities or districts. ऐसे गांव जहाँ पर यूजुअली ज़्यादा सर्विसेज नहीं है, लोगों में सेविंग हैबिट नहीं है, ऐसे जगहों पर लोगों को सेविंग हैबिट एनकरेज करने के लिए रीजनल रूरल बैंक ओपन किए जाते हैं। ये आरआरबीज यूजुअली विलेज एरियाज में हमको दिखाई देंगे। होता क्या है? Now, what is sponsored banks? उनके पास फार्म्स होते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें होती है, उनके पास एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं? वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं। बट सेविंग की हैबिट, बैंक फैसिलिटी नहीं होने के कारण उनमें सेविंग की हैबिट नहीं होती है। तो जो पैसा उनके पास आता है वो क्या होता है? वो मोबिलाइज नहीं हो पा रहा, वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा। उनका पैसा वही के वही एरिया में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। इसलिए क्या किए जाते हैं? गवर्नमेंट ने क्या किया? आरआरबी सेटअप किए ऐसे एरिया पे जहाँ पर यूजुअली दूर दूर तक बैंक नहीं है, लोगों में सेविंग हैबिट नहीं है, ऐसे एरिया पर रीजनल रूरल बैंक सेटअप किए गए। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ पर बैंक ओपन करना है तो अगेन फंड्स लगेंगे, तो रीजनल रूरल बैंक के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? तो फंड्स आर सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 50% of the funds is supplied by central government. 50% is given by central government. Then 15% is given by state government. Okay,
and the remaining 35% is given by the Sponsored banks. अब स्पॉन्सर्ड बैंक्स यानी क्या? ऐसे बैंक जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स सप्लाई करते हैं ताकि वो अपना काम चालू कर सके, ऐसे बैंक्स को हम स्पॉन्सर्ड बैंक्स कहते हैं. So these were the 4 types of bank that we studied today. In my next video, we'll be learning further types of banks. Till then, have a good day.